साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को लेकर अक्सर बातें होती हैं कि वो क्या कर सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। पर अब तक ये सब ज़्यादातर थ्योरी ही थी। लेकिन क्या हो अगर ये थ्योरी अब हकीकत बन जाए? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ना ही ये भविष्य के लिए कोई चेतावनी है। ये अब हो चुका है। सैद्धांतिक बातों का दौर अब खत्म हो गया है, क्योंकि जो हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि एआई की काबिलियत हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही चौंकाने वाला लगे, पर यह सच है। एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने एक एआई मॉडल की मदद से गूगल क्रोम को हैक करने वाला एक असली काम करने वाला टूल बना लिया है, और ये साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोड़ है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। बात सिर्फ गूगल क्रोम की नहीं है। ये जो हुआ है वो एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में पैच गैप कहते हैं। तो ये पैच गैप आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए गूगल ने क्रोम में कोई खराबी ढूंढी और उसे ठीक करने के लिए एक सिक्योरिटी अपडेट यानी एक पैच जारी कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐप्स हैं जो क्रोम के ही इंजन पर चलते हैं, और उन ऐप्स तक वो अपडेट पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता है। बस इसी देरी का फ़ायदा हैकर्स उठाते हैं। और इस लिस्ट में कई जाने पहचाने नाम हैं। डिस्कॉर्ड, नोशन, स्लैक, ये सब वो ऐप्स हैं जो हम शायद रोज इस्तेमाल करते हैं। ये सब अपने अंदर क्रोम का एक वर्जन इस्तेमाल करते हैं। और दिक्कत ये है कि इनका क्रोम वर्जन असली गूगल क्रोम से महीनों पुराना हो सकता है, यानी पुराना और असुरक्षित। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए रिसर्चर ने खास तौर पर डिस्कॉर्ड के डेस्कटॉप ऐप को अपना निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि वो एक पुराने और असुरक्षित क्रोम इंजन पर चल रहा था, जो उसे एक आसान टारगेट बना रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल कि एआई ने आखिर ये किया कैसे? उसने कैसे कमजोरियों को ढूंढकर एक पूरा हमला तैयार कर दिया? चलिए इस पूरी प्रोसेस को आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए, एआई ने एक चेन रिएक्शन की तरह दो अलग-अलग कमजोरियों को एक साथ जोड़ दिया। पहला कदम, उसने एक आउट ऑफ बाउंड्स नाम की खामी का इस्तेमाल किया, जिससे वो सिस्टम की मेमोरी में ऐसी जगह छेड़छाड़ कर सका जहां उसे नहीं करना चाहिए था। और एक बार ये हो गया तो उसने दूसरे कदम में एक और खामी का फायदा उठाकर खुद को सैंडबॉक्स मतलब एक तरह के डिजिटल सुरक्षा घेरे से बाहर निकाल लिया, और उसे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया। और इसका नतीजा सोच से भी ज्यादा खतरनाक। एआई ने एक ऐसा कोड, एक ऐसा पेलोड तैयार कर दिया जो हैकर को टारगेट के कंप्यूटर पर अपनी मर्जी से कुछ भी करने की ताकत दे सकता था, चाहे वो फाइलें चुराना हो या कोई खतरनाक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो। लेकिन इससे पहले कि हम ये सोचकर घबरा जाएं कि एआई अब खुद ही दुनिया पर कब्जा कर लेगा, एक मिनट रुकिए। एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक नहीं थी। खुद उस रिसर्चर ने यह माना कि एआई को एक बहुत ही काबिल इंसान की लगातार निगरानी और मदद की जरूरत थी। मतलब एआई एक बहुत तेज औजार तो था, पर उसे चलाने वाला एक एक्सपर्ट इंसानी का। तो यह काम कितना मुश्किल था, जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एआई मॉडल को इस्तेमाल करने का खर्चा ही लगभग $2300 आया। इसके अलावा रिसर्चर को खुद 20 घंटे लगाकर एआई को गाइड करना पड़ा, उसे सही रास्ता दिखाना पड़ा। और इस सब में एआई ने सोचिए 2.3 बिलियन टोकन्स खर्च कर दिए। टोकन, आप एआई की सोचने की शक्ति की इकाई समझ सकते हैं। मतलब ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। और एआई को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। वो लंबी बातचीत में भटक जाता था, अंदाजे लगाने लगता था, और कई बार तो एक ही लूप में फंस जाता था। उसे सही रास्ते पर रखने के लिए एक इंसान की लगातार जरूरत पड़ रही थी। उसे एक एक्सपर्ट बेबीसिटर चाहिए था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद एक वजह है जो इसे बहुत खतरनाक बनाती है, और वो है पैसा। चलिए हैकिंग के अर्थशास्त्र को समझते हैं। अब इस गणित को देखिए। इसे बनाने में खर्चा आया करीब $2300 और एक एक्सपर्ट का कुछ दिनों का समय। लेकिन अगर इसी हैकिंग टूल को किसी कंपनी को बताया जाए तो बग बाउंटी के तौर पर $10,000 से भी ज्यादा मिल सकते हैं, और अंडरग्राउंड मार्केट में तो इसकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। मतलब ये एक बहुत ही मुनाफे का सौदा है। तो ये एक अकेली घटना हमें भविष्य के बारे में क्या बताती है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी चेतावनी यही है, आज ये करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है। लेकिन कल क्या होगा? जैसे जैसे एआई मॉडल्स और बेहतर और स्मार्ट होते जाएंगे, इस तरह के खतरनाक टूल बनाना आसान होता जाएगा। जो काम आज एक्सपर्ट कर रहे हैं
वो कल शायद कम तजुर्बे वाले लोग भी कर पाएंगे। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, उस दिन क्या होगा जब एआई को हैकिंग करने के लिए किसी इंसान की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा भविष्य है जिसकी तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी होगी।